जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सबका जो है मकर संक्रांति का पर्व, मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत ही अच्छे से बीता होगा। आप सबने अपने घर में बाल गोपाल की बड़ी प्रेम से जो है सेवा की होगी। उन्हें खिचड़ी का भोग लगाया होगा, तिल का भोग लगाया होगा। तो दोस्तों, आज जो मैं सत्य घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सत्य घटना मकर संक्रांति की ही एक सेवा से संबंधित है। दोस्तों, हमारे घर में लड्डू गोपाल का होना एक बहुत ही शुभ बात होती है, क्योंकि जब भी हमारे घर में प्रभु आते हैं तो वो उस घर की पूरी जिम्मेदारी जो है वो अपने सर पे ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके भक्त होते हैं और जो चारों पहर आठों पहर उनकी सेवा करते हैं, तो भगवान जो है अपने भक्त के रेडी हो जाते हैं। वैसे तो दोस्तों, उनके पास ऐसी कोई माया नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी उन्हें कमी हो, उन्हें आवश्यकता हो, लेकिन फिर भी वो अपने भक्त के भाव का बहुत ख्याल रखते हैं और वो सिर्फ भाव से ही प्रसन्न होते हैं दोस्तों। लेकिन आज जो मैं आपको सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ, उस सत्य घटना को सुनने के बाद दोस्तों आप बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाएंगे, क्योंकि ये सत्य घटना है मकर संक्रांति की लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी हुई। एक भक्त ने लड्डू गोपाल की मकर संक्रांति के दिन ऐसी सेवा की जिसे सुनकर आपको बहुत क्रोध आएगा और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे जो भक्त होते हैं वो अपने घर में सेवा लाते ही क्यों हैं। अगर वो लड्डू गोपाल की सेवा ठीक प्रकार से नहीं कर सकते, अगर वो लापरवाही नहीं छोड़ सकते, तो वो भगवान को अपने घर में स्थापित ही क्यों करते हैं। वो तो अपना जीवन ही ठीक से जी लें, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, चलिए हम सत्य घटना आपको सुनाते हैं और ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कहीं इस तरह की गलती आपसे तो नहीं हो रही है। अगर सच में हो रही है तो आप भी पाप के भोगी होंगे। तो दोस्तों, ये सत्य घटना जो है वो है जूली जी की। जूली जी जो कि बिहार के पटना ज़िले में रहती हैं और वो एक शादीशुदा महिला है। उनका एक बहुत ही बड़ा परिवार है। दोस्तों, वैसे तो कहने के लिए वो भगवान के भक्त हैं, लड्डू गोपाल के भक्त हैं, लेकिन ये सत्य घटना सुनने के बाद ना आपको उनके ऊपर बहुत क्रोध आया, क्योंकि मुझे भी आया था। दोस्तों, उन्होंने ये सत्य घटना मेरे साथ शेयर की और ये सत्य घटना उनके साथ घटी थी पिछले साल के मकर संक्रांति के पर्व के दिन। जूली जी बताती हैं कि वो लड्डू गोपाल की सेवा काफ़ी वर्ष से कर रही थी, 6-7 साल से वो कर रही थी। लेकिन समस्या ये थी कि उनके घर में जो है लहसुन प्याज बनता था, क्योंकि परिवार बड़ा था। हर जो सदस्य थे सबका स्वाद अलग था, सबकी पसंद अलग थी। तो घर के सभी सदस्य जो है, ज़्यादातर जो महिलाएं थी वो किचन में ही ज़्यादा टाइम रहती थी और सबके पसंद का वहाँ नाश्ता खाना ये सब कुछ बना करता था। जूली जी जो थी, इन्हें भोग लगाने में बहुत समस्या होती थी, क्योंकि इनका जो भोजन बनता था वो लहसुन प्याज वाला होता था। और पहले तो वो भी लहसुन प्याज खाती थी। जब वो लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की थी तो वो खाती थी लहसुन प्याज, लेकिन सेवा करते करते करीब 2 वर्ष के बाद जो है उनका प्याज खाना, लहसुन खाना जो अपने आप से ही छूट गया था। लेकिन दोस्तों, पिछले साल के मकर संक्रांति के दिन एक ऐसी घटना घटी जिसको सुनने के बाद आपका जो है ना मन विचलित हो जाएगा कि लोग इतनी ज़्यादा लापरवाही सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा में ही क्यों करते हैं। अपने डेली की लाइफ में, अपने निजी जीवन में तो लापरवाही नहीं करते, लेकिन भगवान की सेवा में बहुत लापरवाही करते हैं। तो दोस्तों, जूली जी बताती हैं कि पिछले साल यानी कि 2024 की जब मकर संक्रांति पड़ी थी, तो हमेशा की तरह जो इनके घर में बहुत भीड़ के करके सभी सदस्य जो थे वो घर पे मौजूद थे और संक्रांति होने, खिचड़ी का त्यौहार होने की वजह से घर पे जो है तरह तरह के पकवान बन रहे थे। पुआ, पूड़ी, विभिन्न प्रकार की सब्जियां और लहसुन प्याज का खाना, ये सब कुछ बन रहा था। और उसी बीच में जो है जूली जी को जो है लड्डू गोपाल की सेवा करनी थी, उन्हें भोग लगाना था। तो वो हर रोज़ की तरह सुबह उठती हैं, स्नान करती हैं और उन्हें चिंता रहती है कि हाँ, मुझे भोग लगाना है। लेकिन घर के काम इतने ज़्यादा थे और बच्चों वगैरह के जो उन्हें उनके लिए खाना नाश्ता रेडी करना था, तैयार करना था, उस सब के झंझट में वो जो है भूल जाती हैं कि लड्डू गोपाल के लिए भी जो है आज खिचड़ी बनानी है, उन्हें खिचड़ी का भोग लगाना है।
तो दोस्तों उस दिन क्या होता है, वो खाना वगैरह बनाती हैं, बच्चों को नहलाती हुलाती हैं, उनसे पूजा पाठ कराती हैं और उसके बाद जो वो स्वयं स्नान करने चली जाती हैं। वैसे तो हर रोज़ वो स्नान करने के बाद लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, लेकिन उस दिन जो है उनके दिमाग से बाल गोपाल की सेवा ही चली जाती कि हाँ मुझे सेवा करनी, वो भूल जाती हैं। स्नान करने के बाद वो सीधे फिर से जो है किचन में घुसती हैं और जो भी किचन में काम वगैरह रहता है उसे वो निपटाने लगती हैं। और दोस्तों ऐसे करते करते दोपहर के 2 बज जाते हैं। तो उन्हें याद आता है कि अरे आज तो मैंने गोपाल जी की सेवा ही नहीं की, मैंने स्नान नहीं कराया, वस्त्र नहीं बदले, और जबकि लड्डू गोपाल के लिए उन्हें पहनाने के लिए पहले से ही पोशाक लाकर रखी थी कि मकर संक्रांति के दिन जो है उन्हें नई पोशाक धारण कराऊंगी, लेकिन दिमाग से ये सब कुछ उतर गया, वो भूल गई। वो दोस्तों खाना भी खा चुकी थी, भोजन कर चुकी थी और घर के सभी सदस्य जो हैं वो खाना खाने बैठे हुए थे और सबके लिए लहसुन प्याज वाली जो है खिचड़ी बनी थी। अभी वो खाना खा के उठी थी, तभी उन्हें याद आया कि सेवा नहीं हुई है। बहुत पछताई, वो जाकर जो है स्नान करती हैं, फिर से सोचती हैं कि पूरा किचन साफ़ करके फिर से मुझे जो है बाल गोपाल के लिए खिचड़ी बनानी है। तो दोस्तों वो अपना किचन वगैरह साफ़ करती हैं और फिर से वो दाल चावल वगैरह निकालती हैं कि लड्डू गोपाल के लिए खिचड़ी बनानी है। सामने एक कुकर रखा रहता है जिसमें वो अक्सर ही खिचड़ी बनाया करती हैं, भोग बनाया करती हैं लड्डू गोपाल के लिए। और वो कुकर बिल्कुल वैसा ही रहता है दोस्तों जैसा कि प्याज वाला कुकर, जिसमें प्याज वाला भोजन बनता है, वैसा। गलती से जो है दोस्तों उनकी जो देवरानी रहती हैं वो कुकर बदल देती हैं, या फिर उन्हें कुछ कुछ वो होता है, कन्फ्यूज़न होती है, और वो प्याज वाला कुकर वहाँ पर रख देती हैं और जूली जी उसी लहसुन प्याज वाले कुकर में लड्डू गोपाल के लिए खिचड़ी बनाती हैं। खिचड़ी बनाने के बाद जो है वो तुलसी दल वगैरह डाल के जो है सोचती हैं कि अब मुझे भोग लगाना है, स्नान करा देती हैं दोस्तों। और उसके बाद जो इनकी देवरानी होती हैं वो वही खिचड़ी प्याज लहसुन वाली जो है एक उनके पात्र में, बाल गोपाल के उसमें बर्तन में, थाली में निकाल के ला के उन्हें देती हैं कि इसे अब भोग लगा दो। और दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, जूली जी जैसे ही अपने हाथ में वो थाली लेती हैं भोग लगाने के लिए, उन्हें लहसुन की इतनी गंदी बदबू आती है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो उल्टी हो जाएगी। वो वहाँ पर रख चुकी होती हैं, दूसरी दल डाल चुकी होती हैं और बहुत ही गंदी बदबू प्याज लहसुन की आ रही होती है। उन्हें लगता है कि फिर ये बदबू कहीं और से आ रही है, लेकिन जब बार बार वहाँ पे उस खिचड़ी को सूंघने का प्रयास करती हैं, तब उन्हें लगता है कि जो महक है, जो बदबू है लहसुन प्याज की, उस खिचड़ी से ही आ रही है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, इतनी निराश होती हैं कि एक तो आज सेवा छूट गई, भोग नहीं लगा मेरा लड्डू गोपाल, सुबह से आज भूखे और वो भी त्यौहार का दिन, और ऊपर से मैंने भोग लगाया भी तो ये लहसुन प्याज की स्मेल आ रही, महक आ रही। वो तुरंत अपनी देवरानी को बुलाती हैं और पूछती हैं कि प्याज की बदबू क्यों आ रही है इसमें से। तो वो बोलती हैं दीदी मुझे तो नहीं पता, बस पतीले से, कुकर से मैंने निकाल के आपको दे दिया। तो जूली जी जो हैं वो उठ के जाती हैं किचन में, देखती हैं कि खिचड़ी किस का जो कुकर है वो कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो दोस्तों जांच करने के बाद पता चलता है कि वो वही कुकर है जिसमें हमेशा प्याज लहसुन बनता था। अब वो सोच कर और मतलब बहुत क्रोध आता है उन्हें, बहुत निराशा होती है कि आज भगवान इतना बड़ा अनिष्ट मुझसे कैसे हो गया, सेवा छूट गई, लहसुन प्याज का भोग लगा दिया मैंने, शायद मैंने अपराध किए हैं और उसी की वजह से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो बहुत पछताती हैं। फिर से जो है वो वाला कुकर ले आती हैं जिसमें लड्डू गोपाल का भोग बनता है, उसे गर्म पानी से धोती हैं। हालांकि वो बर्तन साफ़ होता है, लेकिन धोने के बाद जो वो फिर से बनाती हैं दोस्तों। और ये सब करते करते 4 बज जाते हैं। अब 4 बजे तक लड्डू गोपाल भूखे थे। सोच सोच के तो उनका कलेजा फट रहा था, लेकिन वो करती तो क्या, लापरवाही भी उन्हीं की थी। अगर पहले ही उन्होंने जांच किया होता तो शायद इतनी बड़ी गलती नहीं होती दोस्तों। अब 4 साढ़े 4 बजे वो लड्डू गोपाल को खिचड़ी का भोग लगाती हैं। मन में बहुत पछतावा था, वो बाल गोपाल से बहुत माफ़ी मांगती हैं, बहुत रोती हैं और उन्हें बहुत ग्लानि महसूस होती है। लेकिन गलती तो जो हुई वो हुई, अपराध तो हुआ और उसका दंड भी शायद मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों उस दिन जो है पहली बार उनसे इतना बड़ा अपराध हुआ, और अगले दिन से जो है जूली जी जो हैं वो लड्डू गोपाल के भोग बनाने के लिए जो है सारी व्यवस्था अपने कमरे में कर लेती हैं, क्योंकि घर किचन में जो है इतना ज़्यादा
बहुत सारे बर्तन थे और बहुत ज़्यादा दिन भर खाना बनता रहता था परिवार बड़ा होने की वजह से। तो आशंका थी कि फिर से ऐसा कुछ हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपने कमरे में ही एक छोटा सा गैस का चूल्हा रखकर वो वहीं पर व्यवस्था कर ली और उसके बाद से जो है दोस्तों वो वहीं पर लड्डू गोपाल का भोग लगाने लगी। और ये गलती जो थी, जो समस्या थी, उसका उन्होंने अपने गुरुजी से भी समाधान पूछा कि मुझसे ऐसी गलती हो गई है। डांट पड़ी उन्हें गुरुजी से भी और उन्होंने बोला कि तुम्हें एक 24 घंटे का जो है कीर्तन वगैरह अपने घर में करना चाहिए, नाम जप खूब करना चाहिए, क्योंकि जब तुमसे भक्ति में अपराध होते हैं तो नाम जप से ही उस अपराध से हमें छुटकारा मिल सकता है। तो वो बहुत भजन करने लगी दोस्तों और फिर जो है किसी तरह से उनके मन से ग्लानि का भाव हटा। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ जो हमसे सेवा में हो जाती हैं, हर वक्त से होती हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम बार बार गलती करते रहें। अगर एक बार हो गए तो हमें अगली बार से थोड़ा सतर्क होना चाहिए, नहीं तो शायद हम भक्ति करने के अधिकारी ही नहीं हैं दोस्तों। क्योंकि हमसे अक्सर जो है सेवा में ही गलतियाँ होती हैं। हम अगर अपने निजी जीवन को देखें तो हमसे गलतियाँ कम होंगी, क्योंकि हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए वो सब कुछ करना है, तो हम बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं। और वही भाव, वही सतर्कता जो है हमें भगवान की सेवा में भी चाहिए, क्योंकि वो कोई विग्रह सिर्फ नहीं है, वो एक साक्षात भगवान है। तो दोस्तों जूली जी ने जो है मुझे ये अपनी सत्य घटना शेयर की और दोस्तों उसके बाद वो सुनाते सुनाते मुझे बहुत रोई। लेकिन दोस्तों इससे भक्ति हमारी कम नहीं होती, इससे भगवान की कृपा कम नहीं होती। ये कुछ छोटे छोटे ऐसे अड़चनें हैं, ऐसे रुकावटें हैं जो हमारी समय समय पर परीक्षा लेती हैं और हमें और ज़्यादा सतर्क होने के लिए कहती हैं और ज़्यादा सतर्क होने का प्रयास होता है इसकी वजह से। इसका मतलब ये है कि हम जितना ज़्यादा सतर्क अपने निजी जीवन में, उससे कहीं ज़्यादा हमें भगवान के लिए होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में कर्ता वही है, हमारे सब कुछ वही है। अगर हमारी सेवा ठीक है तो बस भगवान की कृपा से ही हमारे जीवन जो है अच्छे से चलता रहेगा। लेकिन अगर हमारी सेवा नहीं ठीक है, हमारा भक्ति भजन नहीं ठीक है, तो हम कितना भी ये जीवन को अच्छी दिशा में ले जाने का प्रयास करते रहें, हम सफल नहीं होंगे। क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है दोस्तों। आशा करती हूँ जूली जी की सत्य घटना आपको अच्छी लगी होगी और आप सबसे निवेदन है कि जो भी अपने घर में बाल गोपाल की सेवा करते हैं, अगर उनके किचन में लहसुन बनता है तो वो खाने का, भोजन का भोग ना लगाएं। प्रयास करें कि ड्राई फ्रूट या फिर फल आदि का भोग लगाएं, कम से कम इससे अपराध नहीं बनेगा। तो दोस्तों इस सत्य घटना को ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।